क्लास 10th के एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, प्री बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा है और मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में मैं दो तरह के आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। बस दोनों पेपर आप कर लोगे तो ये डंके की चोट पर कह दूं कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। पूरा ही फंस जाएगा यार, आप तो बस तैयारी करो। मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, सही दिशा बता रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बस आप आगे आप नहीं कर रहे तो आगे आपकी मर्जी। ठीक है, यहां पर देखो, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया ये बोल रहा है वो। तो यहां पर आप देखिए, इसमें जो ये एल्यूमिनियम है ना, ये इसकी जगह ले रहा है। तो यानी कि ये है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि जो टीन है की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ऑप्शन राइट रहेगा। पाइरुवेट विखंडन से यहां कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यहां क्रिया होती है तो कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में कि केंद्रक में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, कि उपरोक्त सभी। देखो मस्तिष्क जो है ना सबके लिए उत्तरदायी है भाई साहब। दिमाग ही नहीं बचेगा तो क्या ही होगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये सबके लिए उत्तरदायी है। पराग कोश में होते हैं। देखिए पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ठीक है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब और पंखे का स्विच बंद कर देना। मां द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। कि उपरोक्त सभी? भाई साहब ये तो अच्छा है, उपरोक्त सभी कर लो, सब में हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए तो यहां पर अपन देखते हैं, तो इनका ऑप्शन में भर देता हूं। चलिए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, बढ़िया से। आप तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होता है, तो CaCO3। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को अपन कहते हैं मिश्रातु। मिश्र धातु भी कहते हैं या मिश्र धातु भी कहते हैं, मिश्रातु। इसको एक और नाम कहते हैं मिश्रातु। अगला देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेटा अभी भी आपके पास मौका है एनुअल एग्जाम के लिए, अभी भी मौका है। बार बार कह रहा हूं, समय निकलने के बाद में नहीं आएगा। ठीक है, बाद में आप रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो। किसी के पास भी ना तो प्री बोर्ड का मिलेगा, ना कोई वार्षिक का मिलेगा। मैं मॉडल पेपर दूंगा, उसमें से पूरा पता। आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए बिल्कुल एकदम। जो चीजें बताऊंगा, आप तो ये दो पेपर करो विज्ञान के और उसमें से नहीं आए तो फिर बता देना आप तो। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 6 पेपर दे रहा हूं, जिसमें से 4 भी कर लोगे तो 85% पक्का है आपका। ठीक है, तो बाकी आगे आपकी मर्जी। कहां पे मिलेंगे? ये यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं। वो चीजें जो गुप्त चीजें होती है वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लो। ठीक है, जानकारी मिल जाएगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन। ठीक है, मानव नेत्र में आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इतना हो गया। चलिए यहां से अपन सत्य को देखते हैं। जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। सत्य है या असत्य बात है? तो ये भाई साहब बिल्कुल सत्य बात है। बायोगैस एवं संपीड़क प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक एथेन है? नहीं, मेथेन है। मेथेन है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है? बिल्कुल सत्य बात है। सभी ऐच्छिक
सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, सही बात है, ठीक है। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, तो ये आपका ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 हो गया। टमाटर, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब 120 mm से 80 mm। पादप हार्मोन कहा जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, पादप हार्मोन से आपका जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन आ जाएगा। और आपका आ जाएगा चौथे में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आ जाएगा ऑस्टेट। और अनुवांशिक पदार्थ आ जाएगा डीएनए। और अंतिम बच गया आपका जो है अपवर्तन, वो है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम मतलब हो गया। चलिए अपन देखते हैं अब यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है तीसरा है, डीएनए जो है पांचवे का उत्तर है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है पहले का है और ये दूसरे का है, और स्नेल का नियम जो है वो छठा है, और ऑस्टेट आपका चौथा है। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी हो गया है। अब है एक वाक्य में उत्तर। CaCO2 का यौगिक प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, रक्त का थक्का जमना। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है आपका त्वचा का रंग, आंखों का रंग, ठीक है। बाकी आंखों का रंग भी लिख सकते हैं, दूसरा हो गया। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन, ठीक है। हो गया इतना। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र का जाएगा आपका सॉरी ये अंत है, लेंस सूत्र लिख दो पहले, A1/F इक्वल आ जाएगा 1/V माइनस 1/U। विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो होता है फ्यूज तार। हो गया। चलिए यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति जांच के आप कैसे जांच करेंगे। 4 विलयन है ABCD, जब की सार्वत्रिक सूचक से जांच कीजिए तो पीएच मान क्रमशः इतने हैं, तो विलयन होगा। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखने, एथेनोइक अम्ल एवं ब्रोमोपेंटेन की संरचना, O2 और CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, साबुन और अपमार्जक में दो अंतर, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग, ठीक है। मधुमेह के रोगी इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, कायिक प्रबोधन से क्या है इसके दो लाभ, विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली कोई दो स्पिनिज अस्तित्व की किस प्रकार बढ़ता है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13। हीरे का अपवर्तनांक क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, फ्लेमिंग के वामास्त्र का नियम, मैक्सवेल के कार के स्क्रू का नियम बताना है। क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें पोषी स्तर और जैव निम्नीकरण क्या है। हो गया। इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण देना। हाइड्रा में मुकुलन को स्पष्ट करिए। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। मानव नेत्र तारे को टिमटिमाते हैं। संतुलित करना है इन अभिक्रियाओं को। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। धमनी शिरा में 4 अंतर, वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन का किनारे खींचे। लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक और अवतल दर्पण के दो उपयोग बताने हैं। तो ये मैंने आपको एक मॉडल पेपर बता दिया। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दोनों पेपर को आप कंप्लीट कर लोगे तो ये मैं आपको कह दूं कि ये पेपर आपका पूरे का पूरा फंस जाएगा। ठीक है, दोनों पेपर को तो करना पड़ेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।